स्ट्रेंजर थिंग्स कुक्ड, स्ट्रेंजर थिंग्स पैसे छाप रही है, बट यहाँ एक मेन प्रॉब्लम है। पता है, एक डायरेक्टर के लिए, एक राइटर के लिए सबसे मुश्किल चीज़ जो होती है वो ये होती है कि उन्होंने जो भी वर्ल्ड क्रिएट किया है उसको एक इम्पैक्टफुल वे में एंड कैसे करना है। नाउ वी नो कि स्ट्रेंजर थिंग्स का वॉल्यूम 3 आने वाला है, बट इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो सकता है शायद नेटफ्लिक्स ही इसके बीच बन के रह जाए। बिकॉज इफ़ यू एक्चुअली सी, कोई भी दुनिया की बड़ी से बड़ी फ्रेंचाइजी उठा लो, कोई स्टोरीज उठा लो, कोई मूवी उठा लो, यू वुड सी अ पैटर्न। जब लोगों को वो पसंद आ जाती है, लोग समझने लगते हैं, उसके बारे में डिस्कस करने लगते हैं, तो एक सबसे बड़ा चैलेंज ये बन जाता है कि उसको एक इम्पैक्टफुल वे में एंड कैसे करना है। यू कैन सी कि मनी हाइस्ट में जैसे लोग इतना उसको प्रेज कर रहे थे, बट वो जिस नोट पे एंड हुई बहुत लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आया। सेम विथ गेम ऑफ थ्रोन्स, बट कुछ ऐसे एक्सेप्शनल शोज़ भी एग्जिस्ट करते हैं लाइक ब्रेकिंग बैड, जो बहुत ही अच्छे नोट पे एंड हुई थी। इनफैक्ट उसके जो आगे की भी जो स्पिन ऑफ्स आए वो भी ह्यूजली सेलिब्रेटेड थे। वॉल्यूम 2 विच यू माइट नॉट हैव लाइक दैट मच, वॉल्यूम 1 को जिस हाई नोट पे ले जाके एंड किया था, पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि वॉल्यूम 2 भी उस नोट तक जाएगा, बट इट डिड नॉट जस्ट ड्रॉप, वो पूरे तरीके से क्रैश हो गया, विच इज़ वॉट पीपल डिस्पाइज द मोस्ट। जब तुम्हारे पास विल जैसा कैरेक्टर है जिसको अब पावर्स मिल चुकी हैं, तुम क्या कुछ नहीं कर सकते हो। एंड उसमें बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हैं कि विल की सेक्सुअलिटी एंड ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है हमें, ये भी दिखा रहे हैं। तो यू कैन सी कि नेटफ्लिक्स does have an influence, Netflix has been doing this। ठीक है, ऑडियंस ने भी वो चीज़ें एक्सेप्ट की, कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रॉब्लम यहाँ पे बन जाती है कि जब वो स्टोरी टेलिंग के बीच में ही एक बैरियर बन के रह जाती है, दैट इज़ व्हेन इट अफेक्ट्स। क्या इतना ज़्यादा टाइम कुछ चीज़ें जो इतनी अननेसेसरी हैं उसको रिक्वायर्ड था? क्या मैक्स का जो कैरेक्टर जो उसे एक्सप्लेन करता है हॉली को कि तुम्हें जाना चाहिए, क्या उसको बेटर वे में दिखाया नहीं जा सकता था? जब 2 बार वो लिटरली भागने की उसने कोशिश की है और वो नहीं जा पाई है, तो क्या उस पॉइंट पे ये सेंस बनाता है कि वो 20 मिनट तक एक लेक्चर ही दे रही है हॉली को कि नहीं तुम्हें जाना होगा, ये करना वो करना होगा। उसके पीछे भी एक इंटेंट है कि मैक्स हॉली को समझा रही है, सिखा रही है, सो दैट शी इज़ नॉट द मॉन्स्टर, उसे वो भरोसा दिला रही है, बट उसको मे भी एक बेटर तरीके से दिखाया जा सकता था। यहाँ पे अब वॉल्यूम 3 भी आने वाला है काफ़ी जल्दी, जस्ट 2 ही दिन बचे हैं। इसमें मेरी स्पेकुलेशंस ये हैं कि कोई मरे या ना मरे, द थिंग इज़ इसमें बहुत ज़्यादा एक्शन होने वाला है। होपफुली इसमें होगा, बिकॉज कम ऑन यार, स्ट्रेंजर थिंग्स इतना ज़्यादा पोटेंशियल है इस दुनिया में, एंड नाउ वी आर एट अ पॉइंट वेर यू आर लिटरली अबाउट टू एंड इट। और इसमें वो चीज़ें एक्सपेक्ट करना काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल भी हो जाता है। बट द सेकेंड थिंग ओवर हेयर इज़ कि नेटफ्लिक्स जितना भी ज़्यादा इसको मिल्क कर सकती थी उतना मिल्क कर लिया है। इस कंटेंट को पूरे 10 साल तक ये खिंचा है, एंड यू कैन सी कि मतलब 7,000 करोड़ रुपए लगे हैं शुरू से लेके अब तक पूरे ये स्ट्रेंजर थिंग्स के वर्ल्ड को क्रिएट करने में, और एंड तक इन्होंने जो भी है एड प्लेसमेंट्स वगैरह से भी पैसे कमाए बहुत ज़्यादा। नेटफ्लिक्स में जो यूज़र इंक्रीज़ आता है वो बहुत ही ग्रेट लेवल का आता है। सो दैट इज़ द थिंग, नेटफ्लिक्स पैसे पे पैसे छापते जा रही है, बट द थिंग इज़ कि क्या ये स्ट्रैटेजी इसके बीच में कहीं बैरियर ना बन जाए कि इस शो को जितना स्ट्रेच करना है करो। तो वो मेरा सबसे बड़ा कंसर्न है इसको लेके, एंड होपफुली फिंगर्स क्रॉस्ड ये वॉल्यूम 3 के बीच में ना आए, और वॉल्यूम 3 एक ऐसे पॉइंट पे एंड हो जहाँ पे इवन इफ इट्स सैड और इवन इफ इट्स हैप्पी, वॉट एवर इट इज़, द ऑडियंसेस एन्जॉय दैट। यहाँ पे वही चीज़ होती है जैसा कि समय रैना ने जब इंडियाज़ गॉट लेटेंट चलता था, उसने कहा था कि ही डज़ नॉट वॉन्ट टू सेल इट आउट टू नेटफ्लिक्स और प्राइम और एनी अदर मीडियम, बिकॉज जब वहाँ पे तुम्हारे कॉर्पोरेट कंट्रोल आ जाता है ना, देन इट अफेक्ट्स योर ट्रू विजन, इट अफेक्ट्स द क्रिएटर्स ट्रू विजन। अब असल में होता क्या है ये तो न्यू ईयर पे पता चल ही जाएगा, बट द मेन थिंग ओवर हेयर इज़ क्या लगता है कौन मरेगा इस शो में, वो तुम कमेंट करके बता दो। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। अब जब वॉल्यूम 3 आएगा तब भी मैं वीडियो बना ही दूंगा, एंड दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो।